अच्छा बच्चों देखो जी, डिटर्मिनेशन से सबसे ज्यादा असेशन रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। कौन से क्वेश्चन होंगे? असेशन रीजनिंग, ठीक है जी। असेशन रीजनिंग और कौन से आएंगे? स्टेटमेंट वाले। अरे सुनो भाई, अब देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन सुनो भाई, इसकी लैंग्वेज पे ध्यान देना, टाइम कम लगेगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर में बच्चों टाइम कम लगेगा, बस लैंग्वेज पे ध्यान देना, सारे कवर हो जाएंगे क्वेश्चन, सारे A to Z, ठीक है जी। फटाफट सुनते जाना जरा बच्चों। C 100 प्लस 0.75, I कितना दे रखा है? 400। आपसे पूछ रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालो। क्या निकालो? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या निकालना है? K। अच्छा K निकालना है, एक सेकेंड यार, एक मिनट मेरे को बताने दो। के इधर देखो जी, के का फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 माइनस MPC। 0.75 क्या हो गया? MPC। के की वैल्यू कितनी आ गई? 4। आगे टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड अंडर केन्सियन अप्रोच, किसका कॉम्बिनेशन होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इंड्यूस कंजम्पशन। किसका होता है? ऑटोनोमस एंड इंड्यूस कंजम्पशन। आगे आगे देखो, अंडर द डैश एक्सचेंज रेट सिस्टम, अंडर द डैश एक्सचेंज रेट सिस्टम सेंट्रल बैंक, सुन लेना, सेंट्रल बैंक कैन कंट्रोल द राइज ऑब्लिक फॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इन अ रेंज बाउंड मैनर। ये कौन सा होता है? मैनेज फ्लोटिंग रेट। ये उसका आ गया फॉरेन एक्सचेंज। मैनेज फ्लोटिंग में क्या होता था? सेंट्रल बैंक क्या कहता था कि इस रेंज के अंदर रहना चाहिए, अगर रेंज के ऊपर या नीचे होगा तो आरबीआई के लिए था एक्शन, उसे रेंज में लाने। अच्छा सुनो भाई, अगर इकोनॉमी में लेवल ऑफ कंजम्पशन, अगर इकोनॉमी में लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज कर रही है डेल्टा वाई से, इट विल ऑलवेज प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन लेवल ऑफ कंजम्पशन। यानी जब भी इनकम बढ़ेगी क्या उतने प्रपोर्शन से कंजम्पशन बढ़ेगी? नहीं, हमेशा कंजम्पशन में जो चेंज होता है वो इनकम के चेंज से क्या होता है? कम। एमपीसी और एमपीएस आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, दोनों कभी एक दूसरे के इक्वल ऑलवेज लिखा है, हो सकते हैं 0.5 हो सकते हैं, लेकिन उसमें क्या बोल दिया है? ऑलवेज, हमेशा इक्वल नहीं होते। एक मिनट, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, जिन बच्चों ने इसकी वन शॉट वीडियो देखी हो डिटर्मिनेशन, उसको देखो, सारे क्लियर हो जाएंगे। कंसेप्ट आना चाहिए इस चैप्टर के लिए। अरे एक बार लाइट ऑन कर दो, सेकंड बस भी ऑफ करियो, एक मिनट। अच्छा एक, अच्छा बच्चों अच्छा बच्चों देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, फुल एम्प्लॉयमेंट कब होता है? रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। सही है गलत है? सही है। फुल एम्प्लॉयमेंट वो होता है जब एब्सेंस होता है क्या? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑल द विलिंग एंड एबल बॉडीड पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट वो होता है जहां जितने विलिंग और एबल बॉडीड पर्सन सबको क्या मिल जाती है? जॉब। सही है गलत है? सही है। यहां तक क्लियर है? आगे दोनों सही है, और ये उसकी करेक्ट एक्सप्रेशन है कि नहीं है? है, क्योंकि इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या बता दिया? मीनिंग। अगर आप इसे पढ़ो तो बिकॉज लगा के पढ़ो तो यही पूरा लिख के आएगा, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, कंजम्पशन एंड सेविंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। आप सबने एक वर्ड पढ़ा है, इनकम मेथड, पढ़ा है ना सबने? तुमने पढ़ा था वाई किसके इक्वल होता है? बताओ, सी प्लस एस के। वाई किसके इक्वल होता है? सी प्लस एस। हाँ, वाई किसके इक्वल होता है? सी प्लस एस। तो जितना भी मेरी नेशनल इनकम होती है वो किसके इक्वल होती है? कंजम्पशन प्लस सेविंग। अच्छा आगे, हायर लेवल ऑफ इनकम, हायर लेवल ऑफ इनकम ऑफन लीड्स टू लोअर सेविंग। अगर इनकम ज्यादा होती है क्या सेविंग कम होती है? सेविंग क्या होती है? ज्यादा,
क्योंकि इनकम और सेविंग में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन। आगे कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन किसके बीच में रिलेशन दिखाता है, कंजम्पशन और सेविंग में। सही है गलत है, कंजम्पशन फंक्शन कंजम्पशन और इनकम में दिखाता है, कंजम्पशन और सेविंग में नहीं दिखाता। अच्छा कंजम्पशन फंक्शन ऑटोनोमस कंजम्पशन इंड्यूस से मिले, सही है। अब देखो पेपर सेटर ने ना इसी क्वेश्चन को ना आपसे पता है कैसे पूछा, मैं देखो आपको बताऊं, पेपर सेटर ने इसी क्वेश्चन को पूछ लिया इस साल आपके सैंपल पेपर में। क्या पूछा, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स बताओ। अब एग्रीगेट डिमांड में क्या आता है, C प्लस आई, और उसमें ऑप्शन में क्या था, ऑटोनोमस कंजम्पशन भी, इंड्यूस कंजम्पशन भी, और साथ साथ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी आएंगे। ठीक है, क्योंकि एडी किसके इक्वल होता है, C प्लस है। हमें पता है कंजम्पशन में तो दो चीजें आती हैं, और एग्रीगेट डिमांड में साथ साथ क्या जुड़ी जाती है, इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट जुड़ी जाती है, ऑटोनोमस। आगे 500 करोड़ ऑटोनोमस कंजम्पशन है, एमपीसी कितना है, 0.8। आपसे सेविंग की इक्वेशन पूछ रहा है, किसकी, सेविंग। बताओ एस की इक्वेशन क्या होती थी, माइनस सी बार प्लस एमपीएस वाई, यही होती थी। तो बताओ माइनस सी बार कितना हो गया, माइनस 500। अगर एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस कितना होगा, 0.2। समझ आ रहा है, देखो कंसेप्ट है तो आ रहा है ना क्वेश्चन। आगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीएस कैन बी यूनिटी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीएस कैन बी यूनिटी, यस। अब ये सेम क्वेश्चन सैंपल पेपर में आ गया, वहां गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन बी यूनिटी, यस। याद रखना एमपीसी की वैल्यू किसके बीच में होती है, 0 से 1 के बीच में। एमपीसी की वैल्यू किसके बीच में होती है, 0 से 1 के बीच में। ओके आगे, ठीक है, तो मैक्सिमम 1 ही होगी। अच्छा ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग 0 होती है, यस। इनकम और कंजम्पशन इक्वल होते हैं, सेविंग क्या होती है, 0। अब बताओ ये फॉल्स है और ये क्या है, सही है। अरे एक मिनट, अरे एक मिनट, ये वाला तो हो गया ना, मैं क्या बता रहा था, हाँ ये वाला। देखो ये पिछले साल बोर्ड में आया था, बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ था इस क्वेश्चन पे। लाइन सुनना, क्या किस बात पे आर्ग्यूमेंट हुआ था, ये छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमिन्ड व्हेन एक्सेंटे स्पेंडिंग एंड एक्सेंटे आउटपुट आर इक्वल। एक्सेंटे का मतलब प्लान्ड होता है, एक्चुअल होता है। याद रखना प्लान्ड सिर्फ हमेशा कहां पे इक्वल होंगे, इक्विलिब्रियम लेवल पे। देखो प्लान्ड स्पेंडिंग का मतलब क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड। प्लान्ड आउटपुट का मतलब क्या हो गया, एग्रीगेट सप्लाई। आगे यहां तक क्लियर है। अच्छा इस साल पेपर सेट है, ऐसे पूछ ले, क्या एक्सपोज, सुनना, एक्सपोज स्पेंडिंग और एक्सपोज आउटपुट हमेशा इक्वल होते हैं, या एक्सपोज सेविंग और एक्सपोज इन्वेस्टमेंट हमेशा सेम होते हैं, यस। एक्सपोज का मतलब होता है एक्चुअल, एक्चुअल में जितना सेव करते हैं उतना क्या होता है, इन्वेस्ट। प्लान्ड हमेशा कहां पे इक्वल होते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल पे। आगे देखो जी, इक्विलिब्रियम लेवल में और मे नॉट बी द सेम एज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्या इक्विलिब्रियम लेवल मे और मे नॉट बी द सेम एज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, सही है कि गलत है, बताओ यार। एक मिनट, अरे एक मिनट रुकना यार, एक मिनट रुकना इस पे, एक मिनट यार, मैंने क्या, हाँ एक यार एक मिनट सुनो आप लोग, एक मिनट, ये बच्चे गलत करके आए थे, सुन लेना। सीबीएसई ने इस बार आधा नंबर दिया था, ये वही क्वेश्चन है जिसपे बहुत ज्यादा, देखो कई बच्चों ने ये तो सही कर दिया, लेकिन इस पे क्या लिखा, सही है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा ये इसकी करेक्ट है कि नहीं। तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है। सीबीएसई तो ये कहती है पूरा 1-2 आधे का नहीं, लेकिन यहाँ आधा दिया था। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मे और मे नॉट बी सेम एज फुल एम्प्लॉयमेंट, सही कह रहा है गलत कह रहा है, सही है। तुमने पढ़ा है ना, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पढ़ा है, वहां पे भी क्या होते हैं, एडी और एस क्या होते हैं, इक्वल, और फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी क्या होते हैं, एडी और एस क्या होते हैं, इक्वल। अच्छा आगे,
वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड पीपल कौन से होते हैं? हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, जो विलिंग नहीं है प्रिवेलिंग वेज रेट पे काम करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड पीपल। क्या बोलते हैं? वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड पीपल। अच्छा आगे, जीरो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? देयर एग्जिस्ट जीरो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एट फुल एम्प्लॉयमेंट। सही है गलत है? सही है, ये दोनों सही हैं, लेकिन इधर देखो ऊपर वॉलेंटरी की बात हो रही है, नीचे इनवॉलेंटरी की, तो वो करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं बने। आगे एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है। क्या है? हाइपोथेटिकल इकोनॉमी। ये ढंग से समझ लेना। देखो डिटर्मिनेशन का देख रहे हो, पूरा चैप्टर कंसेप्ट बेस है पूरा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वन शॉट वीडियो जिसने देख ली है, देखो 40 मिनट में वो पूरा चैप्टर कर सकता है वन शॉट। जिसके पास नहीं है मेरे को व्हाट्सअप कर देना वन शॉट वीडियो, ठीक है जी। अब आपको समझ आ गया होगा मैं क्यों बार बार बोल रहा था। पहले आप पूरा सिलेबस कर लो कंसेप्ट। इधर देखो एंटायर, देखो भाई एंटायर एडिशन इनकम इज कंज्यूम। क्या वर्ड लिखा है? एंटायर एडिशनल कंज्यूमर इज, एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम। तो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं एंटायर एडिशन इनकम को क्या कर रहा हूं? कंज्यूम कर रहा हूं। सारी की सारी इनकम क्या कर रहा हूं? कंज्यूम। एक मिनट, मैं सारी की सारी एंटायर इनकम को क्या कर रहा हूं? कंज्यूम। एक मिनट, जब मैं पूरी की पूरी इनकम को कंज्यूम कर रहा हूं तो एमपीसी कितना हो गया? 1। एमपीसी 1 हो गया तो के की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। क्वेश्चन पूछने का समझ आ गया? आपसे क्या पूछेगा? मैं एंटायर इनकम को सेव कर रहा हूं, एंटायर इनकम को क्या कर रहा हूं? सेव। तो एमपीएस क्या होगा? एमपीएस क्या होगा? 1। एमपीसी क्या हो जाएगा? 0। एमपीसी 0 हो जाएगा तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो एक क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछ सकते हैं। अच्छा भाई ये देखो सबको आता होगा, इन्फ्लेशन गैप कब एग्जिस्ट करता है? व्हेन एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब यहाँ पे हमने तो क्या रटा होता है? इधर देखो ये नई ये लैंग्वेज देखो, एडी ज्यादा किससे? एएस से। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे तो हम उसे क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन गैप। अब उसने एडीएस की जगह नया वर्ड डाल दिया। क्या वर्ड डाल दिया? एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड और पोटेंशियल एग्रीगेट डिमांड। तो देखो एक चीज रखना, पोटेंशियल का मतलब कितना मैं बना सकता हूं, वो मेरा एग्रीगेट सप्लाई होता है, और एक्चुअल का मतलब जितना है। तो याद रखना एएस की जगह नया वर्ड क्या मिल सकता है? पोटेंशियल एडी। 2024 में ही आया है, दिल्ली के सेट में नहीं आया, दिल्ली के बाहर में आया। ठीक है, पॉइंट समझ आ गया? एएस को क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल एग्रीगेट डिमांड, और उसे एक्चुअल। आगे देखो जी, अगर एडी को कम करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी बताओ? रेपो रेट को क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी रिवर्स को डिक्रीज। अब देखो बच्चा ना सोचेगा यार कुछ भी, अरे एक वर्ड से क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दी। क्या वर्ड आ गया यहाँ पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट क्या रेपो रिवर्स रेपो रेट में चेंज कर सकती है? नहीं। वो कौन कर सकती है? आरबीआई। तो गवर्नमेंट को दो ही चीजों में चेंज कर सकते हैं, तो टैक्स में या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो वो क्या करेगी? एग्रीगेट डिमांड इन ऑर्डर टू डिस्करेज। अब देखो इंग्लिश, बच्चा सोचेगा एडी कम करने की बात हो रही है, एडी कम की बात नहीं हो रही, कह रहा है डिस्करेज करना है कि डिमांड कम ना हो। डिमांड कम ना हो तो उसके लिए वो क्या करेगी बताओ? टैक्स को कम कर देगी। किसको कम कर देगी? टैक्स। अगला सेट में देखो क्वेश्चन आ गया ये वाला। अगले देखो, एक्सपोज सेविंग एंड एक्सपोज इन्वेस्टमेंट आर इक्वल एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। सही है गलत है? सही है। एक्सपोज हमेशा सेम होता है, एक्सेंटे सिर्फ कहां पे सेम होता है? इक्विलिब्रियम लेवल पे। ये पॉइंट समझ लेना, जितने पॉइंट बता रहा हूं ये पॉइंट समझने वाले हैं, ये कहीं नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, अंडर द इफेक्टिव डिमांड। वो पढ़ रहे हैं फोन से, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं पीछे, उन्हें बोल रहा है सुनो जी, अंडर द इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कहां पे होता है? जहां पे एक्सेंटे एडी किसके इक्वल होगा? इक्विलिब्रियम लेवल। इफेक्टिव डिमांड किसे कहते हैं? जब एडी और एस क्या होते हैं? सेम। समझ आ गया इफेक्टिव डिमांड? अब ये वाला देखो, इसकी इंग्लिश में बच्चा अटक जाएगा, ये बच्चे बहुत अटके थे, ये कई स्कूलों के प्री बोर्ड में भी देखा मैंने, बच्चे नहीं कर पाए। पहला तो फर्क देखो, एक इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? टच करना। ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन मेक्स अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट एट द वाई एक्सिस। एक स्ट्रेट लाइन कर्व है,
जो वाई एक्सिस को क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी टच कर रहा है, स्ट्रेट लाइन है, कौन सा होता है, कंजम्पशन। तुम बनाते हो ना, इधर देखो बच्चों, तुम ये कंजम्पशन कर बनाते हो ना कंजम्पशन कर। और एक क्या रखना, डिटर्मिनेशन के लॉन्ग क्वेश्चन सारे इजी हैं, बस 1 मार्कर में अटकोगे। वो लॉन्ग जो मैंने दिए ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ दी है, उसमें जितने हैं थ्योरी में तो वही आएंगे, पर 1 मार्कर समझ लेना, इसलिए मैंने कहा था वीडियो देख लेना उसकी। अब देखो अगर ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन। कहां से स्टार्ट हो रही है बताओ, वाई एक्सिस से हो रही है। कहां से स्टार्ट हो रही है, वाई एक्सिस। तो बताओ यहां पे एमपीसी क्या होता है, एमपीसी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पे एमपीसी क्या होता है, कांस्टेंट। याद रखना, स्ट्रेट लाइन कर्व कब बनता है, जब एमपीसी क्या होगा, कौन किसी, अगर आ जाए सेविंग का स्टेट क्यों बनता है, क्योंकि एमपीसी क्या होता है, कांस्टेंट। एमपीसी का जो कंजम्पशन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, एमपीसी। और सेविंग कर्व का स्लोप क्या होता है, एम्पियर। जब स्लोप कांस्टेंट होता है तो कर्व क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। आगे देखो जी, एपीसी क्या होता है, तुम सबने में से वो पढ़ा था, कंजम्पशन कर्व को डिराइव करो सेविंग से, तो मैंने वहां बताया था एपीसी पहले क्या होता है, मोर देन 1, फिर इक्वल टू 1, फिर लेस देन, यही होता है। तो आप एक चीज सुनो भाई, मोर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1, तो एपीसी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एपीसी की वैल्यू कम होती है, एमपीसी क्या रहता है, कांस्टेंट। जब कंजम्पशन कर्व क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन बेटा आप बताओ, अगला कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजम्पशन, कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम इज द रीजन फॉर स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन कर्व। देखो यही अभी ऊपर आया था, उसी को इंग्लिश पे कैसे घुमा के दे दिया। अभी बताया कि कंजम्पशन का स्ट्रेट लाइन क्यों बनता है, क्योंकि एमपीसी कांस्टेंट, और एमपीसी का मीनिंग क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन, कह रहे हैं इनकम की वजह से कंजम्पशन में चेंज कांस्टेंट रेट का आ रहा है। तो बताओ कर्व कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। सही है गलत है, सही है। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे, बस आपको ये इंग्लिश पकड़नी है, वीडियो देख लो, वीडियो में अब आगे, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, मुझे क्या पता भाई, मार्जिनल रेट ऑफ चेंज बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, यही देखो, मार्जिनल रेट ऑफ चेंज बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, क्या उसे हम एपीसी बोलते हैं, नहीं, उसे क्या बोलते हैं, एमपीसी। क्या बोलते हैं, एमपीसी। अच्छा जी, एक मिनट, आगे देखो जी, बस होने वाली है, 5 मिनट की रह गई है बस। सुनो भाई, इन्फ्लेशन, एक मिनट सुन लो यार, मैं भी थक गया हूं यार, एक मिनट देखो, इन्फ्लेशनरी गैप में, सुनना, कौन से केस में, इन्फ्लेशनरी गैप में गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी। यार रखना, क्या पूछ रहा है, गवर्नमेंट, ये ध्यान रखना, गवर्नमेंट ले रही है कि आरबीआई ले रही है, ये देखना है, गवर्नमेंट ले रही है कि आरबीआई। बताओ, इन्फ्लेशन में पैसा बढ़ाना है, कम करना है, इन्फ्लेशन पैसा कम करते हैं, तो डिस्पोजेबल इनकम को डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज। टैक्सेस को बढ़ाएंगे, कम करेंगे, बढ़ाएंगे। एग्रीगेट डिमांड को डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज। लेकिन गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी बताओ, सुनो, गवर्नमेंट क्या करेगी बताओ, टैक्सेस को क्या करेगी, इंक्रीज। यहां तक क्लियर है, ये वाला भी मैंने बता दिया। एपीएस जीरो कब होगा, जब ब्रेक इवन पॉइंट पे, जब इनकम और कंजम्पशन क्या होंगे, इक्वल। अच्छा, अब ये देखो, ये पिछले साल दिल्ली में आया, ये क्वेश्चन गलत आ गया। अब देखो मार्किंग सी में क्या, ये देखो मार्किंग सी में दोनों को आंसर दिए। ये क्वेश्चन आया, लो टीचर ने हल्ले मचा दिए यूट्यूब पर, अरे सबको पूरे नंबर मिलेंगे अटेंड करने, अरे जिससे इन दोनों में से ऑप्शन। देखो क्वेश्चन क्या गलत था, टीचर ने बनाने की बहुत बढ़िया कोशिश की, एक गलती कर गया बेचारा। देखो, व्हाट डज द शेडेड एरिया, शेडेड एरिया कौन सा है, EFG, क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है, इनकम ज्यादा है किससे, कंजम्पशन से। ऑप्शन ही नहीं दिया, ऑप्शन ही नहीं दिया, लिख दिया कंजम्पशन ज्यादा, इनकम, सेविंग इक्वल टू 0, सेविंग की तो बात ही नहीं हो रही। चलो कंजम्पशन, वो बच्चा ये सोच सकता है यहाँ पे इनकम कंजम्पशन इक्वल हो रहे हैं तो सेविंग क्या होगी, 0। तो उन्होंने देखा सेविंग 0, अब सेविंग 0 वाले ऑप्शन को क्या मान लिया, सही मान लिया।
या सेविंग ज़्यादा ये, तो उन्होंने दो आंसर को सही माना कि बच्चे ने अगर इनमें से कोई किया तो दे दो नंबर। वैसे इसका आंसर क्या होना चाहिए था, इनकम ज़्यादा है किससे, कंजम्पशन से, और यहाँ पे सेविंग क्या होगी, नेगेटिव। सेविंग नेगेटिव, सेविंग पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव। अच्छा जी, एक मिनट, ये क्वेश्चन देखो जी। हाँ यार थक गया, एक मिनट। इनकम 500 करोड़ से कितनी हो गई, 600 करोड़। इनकम 500 करोड़ से कितनी हो गई, 600। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400 से कितनी हो गई, 500। एमपीसी निकालना है। एमपीसी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी कितना है, 100, डेल्टा वाई कितना है, 100। एमपीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अच्छा भाई, एक मिनट, 2 मिनट, देखो मेरे को करवाने दो, 1 मार्क का मेरे हो जाएंगे पूरे। एक मिनट चुप। देखो इंड्यूस कंजम्पशन क्या दिखाता है, इनकम और कंजम्पशन में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। सही है गलत है, सही है। और अगर इनकम बढ़ेगी तो इंड्यूस कंजम्पशन भी क्या होगी, बढ़ेगी। सही है गलत है, सही है। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में, बस लैंग्वेज हल्की ये वाले कर लिए ना। मैं कह रहा हूँ आपको पूरे पेपर में कहीं गलती नहीं होगी, बस इंग्लिश आराम से पढ़ लेना। अब बच्चा मेरे से कहता है ना इंपॉर्टेंट बता दो, मैं देखो 1 साल के दिखा दिए कितने क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं एट द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम एपीसी 0 होता है ब्रेक इवन पे। एपीसी क्या होता है, 1। क्या 0 होता है, एपीएस। सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एपीसी और एपीएस का सम हमेशा इक्वल टू क्या होता है, 1। सही है गलत है, सही है गलत है, सही है। एपीसी और एपीएस का सम हमेशा इक्वल टू क्या होता है, 1। ओके हाँ जी, यहां तक क्लियर है। हाँ एक मिनट, एग्रीगेट डिमांड सुन लेना, क्या वर्ड है, एग्रीगेट डिमांड। सुनो, एग्रीगेट डिमांड वो लेवल होता है जहां पे एग्रीगेट सप्लाई के मिलता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डिमांड। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डिमांड। क्या सेविंग फंक्शन को डिराइव कर सकते हैं कंजम्पशन से, यस। कंजम्पशन क्या हमेशा, बेटा आप बताओ, कंजम्पशन क्या हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है, वाई एक्सिस से। इन्वेस्टमेंट एडिशन होता है फिजिकल कैपिटल का, एंड चेंज इन इन्वेंट्री। सही है गलत है, सही है। इन्वेस्टमेंट में 2 वर्ड आते हैं, एक बताया था फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिजिकल कैपिटल के एडिशन क्या बोलते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट, और इन्वेंट्री के इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एक्सपोज इन्वेस्टमेंट और एक्सपोज सेविंग हमेशा इक्वल होते हैं। सही है गलत है, सही है। अगर एमपीएस 0.5 है, के की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू कितनी आएगी, 2। आगे नेशनल इनकम 3000 से बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट 1200 से, तो 1200 अपॉन 3000 कितना आ जाएगा, के की वैल्यू बताओ, 1200 अपॉन के का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। 3000 अपॉन 1200 कितना हो गया, 2.5। आगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 4 है, बस 1 मिनट की रह गई है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 4 है, ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है, 30 करोड़। आपको सी की इक्वेशन बतानी है, बताओ के का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बोलो, 1 अपॉन एमपीएस। एमपीएस कितना आ जाएगा, 1/4, 0.25, तो एमपीसी कितना हो गया, 0.7। सी की इक्वेशन क्या बन गई, 30 + 0.75। आगे एक मिनट, बेटा आप बताओ हिमांशु, नेशनल इनकम में जितना भी इंक्रीज आ रहा है इज इक्वल टू इंक्रीज इन सेविंग, तो बताओ एमपीसी की वैल्यू क्या होगी। जितना भी नेशनल इनकम बढ़ रहा है उतना ही सेविंग में चेंज आ रहा है, तो बताओ एमपीसी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 0। एमपी सेविंग का चेंज, इनकम का चेंज क्या है, सेम। एमपीएस क्या हो गया, 1, तो एमपीसी क्या हो जाएगा, 0। एपीसी कैन नेवर बी, एपीसी कभी भी 0 नहीं, क्योंकि कंजम्पशन कभी 0 नहीं। क्या ये देखो, ये बहुत बढ़िया है, क्या ब्रेक इवन और इक्विलिब्रियम सेम लेवल पे हो सकते हैं, यस।
जब एक्सेंट इन्वेस्टमेंट क्या हो, 0। चलो